सो हे गाइस, आज हम लोग चलिए डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्जेस क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी डिस्कस किया और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हमने डिस्कस किया। तो इसी सीरीज को आगे करते हुए, आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हेडिंग देंगे कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? ये बताता है कि हाउ टू चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर या रिपेल विथ ईच अदर। जैसे दो चार्जेस प्लस माइनस या प्लस प्लस हैं, तो आपस में किस तरह से अट्रैक्ट या आपस में किस तरह से रिपेल होते हैं, वो डिस्कस किया है कूलम्ब्स ने इस लॉ के थ्रू। तो आज हम लोग वही समझेंगे, ठीक है? तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है हमें? अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है? अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, आवेशों का आकर्षण के बारे में या प्रतिकर्षण के बारे में कूलम्ब्स ने इस लॉ के थ्रू बताता है। जैसे हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि दो सेम चार्जेस आपस में रिपेल करती हैं और दो अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है? ये चीज तो हम लोग बहुत बिगिनिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि दो अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होती हैं और दो लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करती हैं। तो इसी चीज को कूलम्ब्स ने डिस्कस किया है। यहां पे सवाल ये उठता है कि अगर दो चार्जेस आपस में रिपेल या अट्रैक्ट हो रही हैं, तो किस फोर्स से हो रही हैं? इसे एक्सप्लेन किया गया है इस लॉ के थ्रू। चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1 और दूसरी चार्जेस है प्लस Q2, और ये दोनों चार्जेस आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह, Q1 का सेंटर पॉइंट से Q2 का सेंटर पॉइंट तक, और इनके बीच का डिस्टेंस है वो R है, ठीक है? तो कूलम्ब्स ने कहा कि अब इसमें चूंकि दोनों चार्जेस सेम है, तो Q2 जो है वो रिपेल करेगा Q1 को, वो इस डायरेक्शन में करेगा, और Q1 रिपेल करेगा Q2 को, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स जो है वो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। Q1 चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगा किसके कारण? Q2 के कारण, और Q2 पे फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कूलम्ब्स ने कहा कि दोनों पे फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट करेगा, और ये जो फोर्स होगा वो बिल्कुल इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, जो लाइन दोनों फोर्स के सेंटर पॉइंट को जोड़ती है। इन्होंने कहा फोर्स एक्ट्स अलोंग the line joining two center of charges, बशर्ते ये चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है? छोटी छोटी चार्ज। इन्होंने कहा कि जो Q1 पे फोर्स एक्ट करेगा वो बिल्कुल इस लाइन के अलोंग में ही फोर्स एक्ट करेगा, और जो Q2 पे Q1 के वजह से जो फोर्स एक्ट होगा वो भी बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग में फोर्स लगेगा। मतलब ये कि फोर्स अपॉन वन ड्यू टू टू, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है?
इसका मतलब है कि जो फोर्स F1 पे लगेगा वो फोर्स क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। मतलब F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 ड्यू टू 1। अब ये दोनों तरफ मोड लगा देंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब दोनों तरफ फोर्स इक्वली बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं? ये दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हैं, आपस में रिपेल करेंगे। F1 पे फोर्स F2 के कारण इस तरफ लगेगा Q2 के कारण, और Q2 पे फोर्स Q1 के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब ये जो दोनों तरफ फोर्स एक्ट करेगा रिपल्सन फोर्स, वो दोनों इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके। तो इन्होंने ये बात कही कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ चार्जेस। फिर इन्होंने कहा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। इसका मतलब है कि Q1 और Q2 जितनी बड़ी होगी उनके बीच फोर्स भी उतनी बड़ी होगी। अगर Q1 और Q2 छोटी होगी तो उनके बीच लगने वाला रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स भी छोटी होगी। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब ये कि दोनों चार्ज जितनी दूरी होगी फोर्स कम लगेगी, और जितने उन दोनों के बीच की दूरी कम होगी फोर्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, इन्होंने ये बात कहा। और इन्होंने एक बात बोला कि ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों चार्ज पे लगेगा वो डिपेंड्स करेगा किस पे, अपॉन मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ओवरऑल इन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू इस लॉ को यूनिफाई किया, और वो इक्वेशन ये है कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये K जो है वो कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है, K की वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम पर। जैसा कि हमने कहा कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, तो K की वैल्यू अलग अलग होगा। फ्री स्पेस या वैक्यूम में इसकी वैल्यू अलग होगी, एयर में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन जल में वाटर में या माइका में इसका अलग वैल्यू होगा। तो इसकी वैल्यू K की वैल्यू आप समझ लो 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, ये फ्री स्पेस या वैक्यूम में K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, बहुत बड़ी होती है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो K इज इक्वल्स टू R इस तरफ आ जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और R यानी डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Q1 और Q2। मतलब ये चार्ज है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, तो इसको C स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। तो ये होगा K की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कूलम्स ने कहा कि फोर्स जो एक्ट होगा Q1 पर या Q2 पे, वो हमेशा इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगा, जो लाइन दोनों चार्ज के सेंटर पॉइंट को ऐड करता है। दूसरी बात कहा इन्होंने कि फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। ये दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी चार्ज फोर्स उतनी बड़ी, जितनी छोटी चार्ज फोर्स भी ऐड करेगा उतनी छोटी। और इन्होंने कहा कि फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। इसका मतलब है जितनी दूरी बढ़ेगी दोनों चार्ज के बीच में फोर्स उतना कम लगेगा। और इन्होंने कहा फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मतलब फोर्स जो है
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो चार्ज पे एक्ट करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे। जैसे फ्री स्पेस या वैक्यूम में इसकी वैल्यू अलग होगी, माइका में अलग होगी, ऑयल में अलग होगी, वाटर में अलग होगी। तो फ्री एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम में इसकी वैल्यू k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होती है। ठीक है, हालांकि एयर में और फ्री स्पेस में लगभग इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके देन।